नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस नए सेशन में मैं आप लोगों को इंग्लिश क्लास 10th बोर्ड एग्जाम टिप्स बताने वाला हूं, जो कि एक मॉडल पेपर से लिया गया है और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं लेकर आया हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और हाँ, अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो वीडियो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपके 70 में से 50-55 नंबर कहीं नहीं गए, ये मैं लिख के देता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा है इंग्लिश क्लास 10th बोर्ड एग्जाम टिप्स। ये मैंने एक हेडिंग बना दी है, मेन हेडिंग। उसके बाद मॉडल पेपर से लिया हूँ मैं इसको, एक मॉडल पेपर लिया हूँ और मॉडल पेपर्स लिया हूँ और सेम मॉडल पेपर इसी तरह से पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं हम लोग पहले। इसमें आपके जो क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे उसको करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा और उस पूरे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क 70 नंबर 70 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसको 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। पहले में दिया रहेगा फर्स्ट 15 मिनट्स अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद दूसरे में इसका मतलब है, इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ आपको, हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि जो पहला हमारा 15 मिनट मिलेगा, शुरू का 15 मिनट मिलेगा, वो कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दर्शाए गए हैं। मतलब जितने एक क्वेश्चन आप करेंगे तो उस क्वेश्चन के सामने अगर 2 मार्क्स मिलना है तो वो उस क्वेश्चन के सामने दर्शाया गया है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे में दिया गया है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। जो क्वेश्चंस दिए गए उनको बड़ी ही मतलब सावधानी के साथ, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और तब आंसर लिखिएगा। नहीं तो कुछ लोग हैं कि पहले क्वेश्चन देखते ही नहीं है, अगर थोड़ा सा देख लिए कि अरे ये क्वेश्चन उससे मिल रहा है तो कुछ तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं और इसी में उनका नंबर गड़बड़ा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के अच्छे से दीजिएगा। और हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ABC 3-4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ओके। तो चलिए हम लोग सेक्शन की में बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में हमारा जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसमें बता दिया गया ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़िएगा। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इसी पैसेज में से उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ये पैसेज यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, देखिए। बट मोर देन ऑल दिस फेस्टिवल आई वॉज इंटरेस्टेड इन योर एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को इन्हीं पैसेज में से ढूंढ के करना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ए और बी। देन डिस्ट्रीब्यूटेड द पुअर एंड द ईयर इन विच एनुअल इवेंट्स इंटरेस्टेड। तो आपको इसी में से आप इतना कीजिएगा, आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप उस पैसेज को पढ़िएगा और देख लीजिएगा इंटरेस्टेड और इनुअल, पुअर, ऐसे 2-4 शब्द जहाँ से मिल रहे हों शुरू से, वहीं से लेकर कम से कम 30-35 वर्ड आप उसी को लिख दीजिएगा पैसेज में से, और थोड़ा अपने आप से इधर उधर करके जो दिमाग में हो वही लिख दीजिएगा और बाकी उस पैसेज में से लिख दीजिएगा। तो आपके नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। अगर 5 नंबर का है, 3 नंबर 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया और वो ट्रिक काम की है, आप भी कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद बी वाले में है, व्हाट वाज द मेन ग्रीवियंस राइटर ऑफ द रिलाइज। अगर आपको कहीं रिलाइज मिल जाए, रिलाइज देम, या राइटर
ग्रीवियंस राइटर मिल जाए तो आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा आंसर लिखना और लिख दीजिएगा 25, 30, 35, 40 वर्ड तक, आपको नंबर मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। ओके, अब इसी तरह से इस सेक्शन ए में हमारे 10 नंबर के हैं, सेक्शन ए जो हमारा है 10 नंबर का है, ठीक है। अब हमारा सेक्शन बी है, और सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेक्शन पैसेज वो भी, और सेक्शन बी में अब देख लीजिए सेक्शन बी, ये हमारा ये हमारा सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आप अपने किसी एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, आप अपने भाई के मैरिज शादी के पार्टी में उन्हें, अपने एक फ्रेंड है उनको लेटर लिख रहे हैं बुलाने के लिए, ठीक है। आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, या तो और मीन्स होता है अथवा, आप अथवा और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको आप कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट यू ए वीक लीव एज योर फादर हॉस्पिटलाइज्ड, आपके जो कॉलेज, आपके स्कूल के कॉलेज के जो प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रिंसिपल हैं, उनको आप एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि आपको एक वीक की, एक हफ्ते की, एक वीक की छुट्टी चाहिए, क्योंकि आपके पिता जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं। या तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिएगा या तो लेटर लिख दीजिएगा, दोनों में से एक को आप लिखना है, ठीक है। और आप लोग कहेंगे तो मैं एक लेटर और एक एस्से लेटर और ये एप्लीकेशन की एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ट्रिक बता दूंगा कि एप्लीकेशन और लेटर एस्से कैसे ट्रिक से लिखना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में देख लीजिए। इतना करने के बाद आपको तीसरा क्वेश्चन इसी में मिलेगा सेक्शन बी में, राइट एन एस्से, एस्से को आर्टिकल भी कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया जाए, ठीक है। राइट एन एस्से ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 760 to 80 वर्ड्स, जैसे कि माई बुक दे दिया गया है कि इस माई बुक पर आप एस्से लिखिए, ठीक है, वो भी 60 to 80 वर्ड्स में। तो इसमें दिया क्या गया है, देखिए हेडिंग भी बता दी गई। पहली हेडिंग आपको नेम ऑफ द बुक और ऑथर डालनी है, दूसरी हेडिंग थीम ऑफ द बुक डालनी है, तीसरी हेडिंग इट्स लैंग्वेज स्टाइल डालनी है, और चौथी हेडिंग डालनी है रीजन्स ऑफ लिंकिंग, और पांचवी हेडिंग डाली कंक्लूजन। जब आप राइट माई फेवरेट बुक पे लिखेंगे तो आप हेडिंग यही डाल दीजिएगा, उसके बाद जो भी बुक हो आपकी, उस बुक के बारे में लिख दीजिएगा कि ये इस नाम की बुक है और इसके ऑथर ये है, ये बुक बहुत अच्छी है, इसके बारे में लिख दीजिए। फिर थीम ऑफ बुक, उस बुक के बारे में बता दीजिएगा। फिर लैंग्वेज बता दीजिए कौन सी स्टाइल में, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में है कि हिंदी में है, उसको आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको रीजन्स, उस बुक को पढ़ने की रीजन्स, या उस बुक में किसके बारे में बताया गया, कौन सी रीजन है, इसके बारे में बता देना है। कंक्लूजन में आपको जानते हैं क्या बताना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा सेक्शन है, सेक्शन सी, उसमें आपके एक पैसे सेक्शन ए में एक क्वेश्चंस करवाए गए थे और सेक्शन बी में 2 और 2 क्वेश्चन करवाए गए। अब इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, सेक्शन सी में चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द करेक्ट, दिख नहीं रहा है ना, अब देखिए दिख रहा होगा। अब चौथा क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसी में से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसी में से इसमें भरना होगा। 1 नंबर का ये रहेगा, ठीक है, 1 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे बी मस्ट हेल्प पुअर है, तो इसको आप लोग, ये ग्रामर में आता है, ठीक है। ये जो सेक्शन सी हमारा ग्रामर है, ग्रामर में आता है, तो आप लोग ग्रामर पढ़ लीजिएगा, तो जिससे आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। बी मस्ट ए हेल्प बी मस्ट, तो बी मस्ट ए हेल्प पुअर रहेगा, या एन पुअर, या द पुअर, हेल्प द पुअर है मतलब द हेल्प पुअर, नॉन ऑफ द एबव। आप कुछ भी इसमें से कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा बस, ठीक है।
अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सारी टिप्स अलग अलग वीडियो में अलग अलग लेकर आऊँगा, जैसे लेटर और एप्लीकेशन इससे एक में, ग्रामर पूरा एक में पढ़ा दूंगा, अलग से आपको पूरा ग्रामर समझा दूंगा। चाहे वो 10th की तैयारी आप लोग कर रहे हो, चाहे 11th 12th जहाँ तक कि आप लोग कहेंगे ग्रामर पूरा मैं पढ़ा दूंगा, मेरी गारंटी है। आप लोग कमेंट कीजिएगा बस, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ने वाले ही नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या अकेला किसको पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पढ़नी है और समझनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से रहेगा कि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाएगा, चौथे में ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस ही गेव मी ए बुक। तो ये कौन सी सेंटेंस किस टेंस में आता है, ही गेव मी ए बुक, आपको इसके आंसर देना है, ठीक है। तो टिक लगा, इसका आंसर देना है ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा टेंस है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मेरे ख्याल से तो मैं जहां तक जानता हूँ ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप लोग शायद वो नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वो रहता है, ठीक है। तो आप लोग ग्रामर पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बाकी ये सही यही रहेगा, ओके। अब इसी तरह से चौथा देख लीजिए हमारा, तीसरा रहेगा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दियर इन नंबर्स। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने नंबर होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको देना होगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द करेंटली स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेल्ड वर्ड मतलब इसमें से इसका हाँ मतलब समझ लीजिए, ए बी सी डी, स्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है इसमें से कौन सा वाक्य जो है सही है, रिसीव की स्पेलिंग कौन सी सही है बता दीजिएगा। ऐसी ही कोई भी मीनिंग पूछ ली जाएगी, ठीक है, कोई भी मीनिंग एक पूछ ली जाएगी, आपको उसमें से एक को आंसर देना है, एक का सही टॉपिक पर सही बता देना है, बस ऐसे सही बताना है कि कौन सा सही होगा, आपको एक नंबर इसमें मिल जाएगा, एक नंबर के हैं, ठीक है। RECIEV, RECIEV, तो इसी चारों में से आपको बताना है RECIVE, ठीक है, यही रिसीव की स्पेलिंग होगी। इसके साथ हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, चौथा बता दिया मैंने, हाँ चौथा बता दिया, पांचवा देख लीजिए, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। इसका मतलब है कि आपको इसको करेक्टली सेंटेंस में, मतलब सही किस तरह से ये बनेगा, करेक्टली सेंटेंस में आपको इसको बताना है। जैसे द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, दूसरा बता दिया है बी ओबे द मस्ट ऑफ द रोड, उसके बाद बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, उसके बाद बी मस्ट ओबे द रोड ऑफ रूल्स। इन चारों में से आपके जो सही होंगे वही आपको बताने हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा पांचवा देख लीजिए, पांचवा, चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पंक्चुएशन से एक क्वेश्चन, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस से एक क्वेश्चन, उसके बाद कंप्लीट स्पेलिंग द फॉर। इसमें आपके जो है 5-6 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसको आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये देखिए यहाँ दिया गया है, बगल में बताया जा रहा है, ब्रैकेट में आपको बता दिए गए हैं कि चेंज द इनटू पैसिव वॉइस। इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में पूछ सकता है, इसमें जिसे चेंज इनटू इनडायरेक्ट दिए गए, इसमें डायरेक्ट भी दे सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और कहेगा डायरेक्ट में कर दीजिए, इसमें पैसिव दे देगा कहेगा एक्टिव में कर दीजिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग तैयारी इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ग्रामर और एस्से एप्लीकेशन सब तैयार करवा दूंगा। आप लोग बस पढ़िए, मेरा यही मकसद है, आप लोग पढ़िए बस, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा जो पांचवा हो गया,
इसमें काइंडली इसको मैं बता ही देता हूँ। इसमें देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग वाला, इसको देख लीजिए, काइंडली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, 6 नंबर का आता है। 6 आता है, 8 आता है, इससे आता है। तो छठवां हमारा ट्रांसलेशन फॉलोइंग, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप कमेंट करेंगे और मैं बताऊंगा ना, ग्रामर आपको बताऊंगा, तो ट्रांसलेशन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेशन। लेकिन एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन 6 नंबर आपके पाने के लिए आपकी ज़रूरत है 6 नंबर की। अगर आप लोग पास होना चाहते हैं, हमारी वीडियो को इतनी देर देख रहे हैं, तो आपको एक ट्रिक बतानी मेरी फ़र्ज है। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग ट्रांसलेशन में चाहे 6 नंबर का तो आपको, चाहे 10 नंबर का, चाहे 8 नंबर का, आप लोग इसको कैसे लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता ट्रांसलेशन में, तो आप इतना कीजिएगा कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी हिंदी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे नगर है तो इसका NAGAR, ऐसे नगर। फिर भ्रमण BHRAMA, ऐसे ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा लिख दीजिएगा। गारंटी है कि अगर 6 नंबर का होगा तो आपको 4 नंबर, 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, पास तो हो जाएंगे कम से कम। जहाँ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं लिख पाते, वहाँ इतना तो लिख देंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि हर बच्चे को हर एक चीज़ की मीनिंग नहीं पता होती है, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर को भी ऐसी मीनिंग से ना पता हो। बहुत सारे एग्जामिनर्स ऐसे हैं जो कॉपी चेक करने चलते हैं, मैं देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ, ठीक है। आप लोग तैयारी कीजिए बच्चों, डरिए मत, किसी की बहकाओं में मत आइएगा कि अरे ऐसे हो जाता है, ऐसे पेपर आता है। बहुत से लोग हैं जो हाई स्कूल इंटर करके आपको भड़का देते हैं, तो इन बातों में मत आइएगा, ठीक है। अब हमारा जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी देख लीजिए। सेक्शन डी में 7वां क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑफ क्वेश्चंस इन गिवन। ये जो हमारा फिर पैसेज आ गया, ये समझ लीजिए हमारा सप्लीमेंट्री पैसेज आएगा, सप्लीमेंट्री पैसेज आएगा, ठीक है। वो प्रोज वाला था, और सप्लीमेंट्री में पैसेज भी है, सप्लीमेंट्री पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो आप देखिए दिमाग बता दे रहा हूँ, इसमें भी ट्रिक्स, आप लोग ट्रिक्स फॉलो कीजिए। इसमें पैसेज आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ने होंगे, पूरे पैसेज, ठीक है। ये पूरा पैसेज आपको एकदम पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसके बाद पढ़ते ही जैसे आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद देखिएगा कि यहाँ आपको क्वेश्चंस ए बी दिए रहेंगे। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आप इसी में से कर देना। जैसे दी इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड ऑफ रेफर। तो आपको इसमें से यही इतने वाक्य ढूंढने कहाँ से मिल रहे हैं, कुछ वाक्य मिले, जहाँ से मिले वहीं शुरू कर दीजिए इसी पैसेज में क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन डालिए, फिर डालिए क्वेश्चन आंसर नंबर इतना, इतने का इतना, बस तुरंत यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए, बस नंबर मिलते चले जाएंगे, आपको टेंशन किसी बात की रहेगी नहीं, ओके। उसके बाद बी वाले में देख लीजिए, व्हाट इज द लेंचोसैड, ठीक है। लेंचोसैड, व्हाट इज द मे ऑफ शेयर इज सन्स, इसको भी आप यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा पैसेज वाले में तो बच्चों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसेज तो वो खुद ही दिया रहता है, क्वेश्चन से आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। आपके 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चंस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चंस के जो है आंसर देना है आपको, ए बी। इसी तरह से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, व्हाट इज द नेल्सन मंडेला और व्हाट आइडियल्स डिड नॉट सेल्ट, और उसके बाद स्पीच, ठीक है। व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल्स वली एज मैडम एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसको आपके 2 क्वेश्चन दिएंगे, चाहे आप इसके कर दीजिए चाहे इसके, लेकिन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आपको इस दोनों में से एक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फॉलोइंग, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 2 क्वेश्चन कीजिएगा, 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, लेकिन जितना कहे सिर्फ उतना ही कीजिएगा। जैसे 2 कहे तो 2 ही क्वेश्चंस कीजिएगा, 2 ही क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा 10वां क्वेश्चन, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए,
विथ दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। आपको जो है लिस्ट ए और लिस्ट बी को मिलाना होगा, जैसे इसका 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 ऐसे ही मिलाना होगा। इसमें इसमें क्या करना है, जैसे कंट्रेरी है तो इसको आपको समझना है कि इसकी मीनिंग सेम मीनिंग कौन सी होगी। एब्सोल्युटली, एडेड, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, सेम इस पेपर हमारा ऐसे आने वाला है, 1 मार्च को है ना पेपर, सेम ऐसे ही पेपर आने वाला है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पीसेज ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। जो हमारा पोएट्री है, पोएट्री के भी, अब भाई प्रोज के आगे, सप्लीमेंट्री के आगे तो पोएट्री के भी तो आने चाहिए पैसेज। तो देखिए हमारा पैसेज आ गया इसमें भी। ये पोएट्री के तीन चार लाइंस दिए रहेंगी, इसी से आपको आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन दिया गया, 2 के आंसर दे दीजिएगा। पोएट्री तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आंसर ये पढ़ लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। नंबर मिल जाएंगे आपको, पास हो जाएंगे। घर वालों को बताने के लिए तैयार तो रहेंगे, पापा आज मैं ये कर दिया, मम्मी आज मैंने इतना क्वेश्चन किया, आज इतने सही हैं, बताइएगा, ठीक है। अब चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप अपनी ठीक है, क्या कह रहा है फिर से समझो तो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप अपनी पोएट्री की पोएम्स का कोई एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। 2 सेंट्रल आइडिया 2 दिया गया है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो और एनिमल्स, इन दोनों में से आप एक का भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, ठीक है। और अथवा करके दे दिया गया है, देख लीजिए, अथवा करके दिया है, राइट ए 4 लाइन्स पोएम फॉर्म वन ऑफ द पोएम गिवन इन द टेक्स्ट बुक। उसके बाद ये भी दे दिया इंस्ट्रक्शन में, इसको भी देख लीजिएगा, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको 4 लाइन्स की पोएम भी लिखनी है। मैं तो कहता हूँ सेंट्रल आइडिया से तो अच्छा है आप पोएम ही याद कर लीजिए। 4 लाइन की बहुत बड़ी पोएम नहीं थी, 4 नंबर का आता है, इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। बहुत बड़ी पोएम नहीं थी, कोई एक पोएम याद कर लीजिएगा। 2 पोएम याद कर लीजिएगा, मान लीजिएगा वो आ जाए पैसेज में, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। 2 पोएम्स जरूर याद कर लीजिएगा, आपको पक्का नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर तो फिक्स है। अगर आप पोएम 4 लाइन कौन सी बड़ी बात है यार, 4 लाइन तो आराम से याद कर सकते हो, 4 नंबर की बात है। 4 नंबर से पूरा आपके परसेंटेज चेंज हो जाता है, एक नंबर से परसेंटेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग पोएम जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। इसमें से आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर दे देने हैं। उसके बाद आप चाहे छोटा क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, चाहे बड़े लेकिन देना आपको 25 ही वर्ड में है, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको तुरंत नंबर 2 नंबर ऐसे मिलेंगे, प्लस करके तुरंत मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए, ग्रामर की, प्रोज की, पोएट्री की, सब लेकिन अलग अलग आएंगी, क्योंकि अगर अच्छे से समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो आप लोग बोरिंग, समझ लीजिए बोरिंग वीडियो रहेगी, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो छोटी छोटी अलग अलग पार्ट्स की वीडियो आएंगी, तो आप लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। पूरे ग्रामर अच्छे से 3-4 पार्ट में समझा दूंगा, बस कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग हाई स्कूल का पेपर दे रहे हो, इसमें पास हो जाएंगे, कृपा है भगवान की, पास हो जाएंगे। अगर आप 11th 12th में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या लिटरेचर कुछ भी पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ग्रामर पूरा लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है, न्यू बैच। उसके साथ हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड ए लॉन्ग में है हमारा। 60 वर्ड में आपको एक क्वेश्चंस करना है, इसमें 1 2 3 4 जरूर देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म से, नहीं दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तब भी नंबर कट सकता है। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, आप चाहे छोटा करिए चाहे बड़ा, लेकिन करना तो आपको 60 ही वर्ड में है ना, तो करना एक ही क्वेश्चन है। चाहे छोटे क्वेश्चन, लाइन यही कम रहेगी, इसमें बड़ी रहेगी, बस यही देख के आप लोग करते हैं। लेकिन चाहे जो कीजिएगा, लेकिन 60 वर्ड से कम मत कीजिएगा, ठीक है। अब हमारा 15वां देख लीजिएगा, इसमें दिया गया है कि
पेंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको देना है स्टेटमेंट में। यहाँ ऐसे बना रहेगा इस क्वेश्चंस के सामने, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स ऐसे भरने रहेंगे। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया। इसमें ये तो मान लीजिए सही है, 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपको दिया जाएगा, मैंने तो ये वाले बता दिए, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन कर लेने, एक नंबर के हैं शायद, 1/2 नंबर, आधे नंबर के, एक नंबर के ऐसे हैं शायद, कंफर्म नहीं है, ऐसे ही होंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वें का बी, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है ऐसे ही दे दिया जाएगा इसमें, ऐसे ही, नहीं तो यहाँ बीच में खाली दे दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन यहाँ रहेगा, टोटल सेंटेंसेस यहाँ रहेंगी। आपको यहाँ हिज फादर भरना है या हिज मदर भरना है या हिज फ्रेंड भरना है, हिज टीचर भरना है। आपको भरना है हिज फादर इनकरेज ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। जो है इसमें से जो है कहता है कि आपके जो उज्जवल भविष्य, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए कौन ज़्यादा मेहनत करता है, तो आप लोग बता दीजिए हिज टीचर, कन्फर्म हिज टीचर है। जहाँ लर्निंग स्ट्रेस ऐसी चीज़ें आ जाए वहाँ इस टीचर भर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़, मैं उम्मीद तो करता ही हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि पेपर की तैयारी और आप लोग पढ़ेंगे ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाइस। तो चलिए हम लोग वीडियो को अगली बार मिलते हैं, अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।